बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया की क्या इम्पोर्टेंस है, बैक्टीरिया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली फॉर इन्वायरमेंट बट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। बैक्टीरिया ये सिर्फ़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए ज़रूरी हैं। जो ज़िंदा चीज़ें हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी हैं। इनके आगे 2 ग्रुप्स हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा पहुँचाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया किस-किस मकाम पर हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो सबसे पहला है डिकम्पोज़र, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और यानी कि थर्ड पे जो है वो है प्रोड्यूसर ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यानी कि इसको हम इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोडक्ट पैदा करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो पहला हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए क्या करते हैं। रिसाइक्लर ऑफ नेचर। देखिए नेचर का एक साइकिल है, यानी कि कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसका जो वेस्ट मटीरियल है वो हम फेंक देते हैं। अगर हम वो वेस्ट मटीरियल फेंक दें और वो वेस्ट मटीरियल प्रोसेस होकर दोबारा हमारे इस्तेमाल में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसाइकल। ठीक है? और उसको जो इस्तेमाल में लाने में हमारी मदद करता है, उसको हम कहते हैं रिसाइक्लर। ठीक है? अब बैक्टीरिया हमारी मदद कैसे करता है कि एक प्रोडक्ट, एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको जब वो इस्तेमाल हो जाती है, तो उसका जो वेस्ट मटीरियल होता है, वो हम फेंक देते हैं। फिर वो दोबारा उसको प्रोसेस करके दोबारा हमारे इस्तेमाल में कैसे लाते हैं। बैक्टीरिया प्ले वाइटल रोल इन बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल क्या है कि ये बायो जियोकेमिकल साइकिल में अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है? ऐसा साइकिल होता है जिसमें एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व होता है और ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में होती है, फिर वो जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल करता है, फिर वो दोबारा वो प्रोडक्ट, वो सब्सटेंस दोबारा एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो इस साइकिल को हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल, कि एक केमिकल था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गया एनवायरनमेंट से और फिर वहाँ से दोबारा एनवायरनमेंट में आ गया। वो एक साइकिल के ज़रिए आया। उस साइकिल को हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। मूव एसेंशियल एलिमेंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो ये बायो जियोकेमिकल की डेफिनिशन है कि ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में जाते हैं और एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाते हैं और वो किस साइकिल के ज़रिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब यहाँ पे वो बैक्टीरिया हैं जो बायोजियोकेमिकल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया से डायरेक्ट नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब उसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? ये अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोसोमोनास। इसी तरह नाइट्रोबैक्टर ये क्या करता है? ये नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोबैक्टर। और इसी तरह एक है एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है? इसको कहते हैं एज़ोटोबैक्टर। अब आ जाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन के कंपोनेंट को दोबारा हवा में लेकर जाता है। उसमें आ जाते हैं सीडोमोनास। सीडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है? सीडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर को सीडोमोनास यूज़ करता है
और फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में जाएगी, नाइट्रोजन भी हवा में जाएगी, तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एक और ग्रुप है जिसको डीकम्पोज़र भी कहते हैं। ये सीडोमोनास, ये डीकम्पोज़र होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को या डेड बॉडी को डीकम्पोज़ करके उसका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो हवा में छोड़ते हैं। एक और ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी जो लार्ज क्वांटिटी है ऑक्सीजन की वो ये प्रोड्यूस करते हैं और हवा के अंदर छोड़ते हैं। इसकी एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। और वो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फिर वो ऑक्सीजन एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह ये जो बैक्टीरिया हैं इसको, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं रिसाइक्लर ऑफ नेचर, यानी कि ये कुदरती ज़राए को बार बार रिसाइकल करते हैं। दूसरा जो यूज़ है इसका, उसको हम कहते हैं मेकर ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम बैक्टीरिया से लेते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। और इसको हम एक फंजाई के साथ, यानी कि यीस्ट के साथ यूज़ करते हैं। और किस प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम क्या-क्या चीज़ें लेते हैं, चीज़ जो पनीर है वो, इसके अलावा अचार, पिकल्स, सोया सॉस ये पैदा करते हैं। इसके साथ-साथ सिरका, विनेगर जो है वो हम पैदा करते हैं। साथ-साथ इसके वाइन, शराब भी इसी प्रोसेस के ज़रिए बनाई जाती है। और योगर्ट, दही। तो ये सारे जो हमारे रोज़मर्रा के यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, जो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया के ज़रिए बनाए जाते हैं। इसी तरह अगर इंडस्ट्रीज़ में देखें, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये हम बैक्टीरिया से अ, लेते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करके हम इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। इसके साथ-साथ ये कुछ केमिकल की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया को हम केमिकल बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। इसके साथ-साथ प्रिपेयर एनिमल स्किन फॉर लेदर गुड्स। इसके साथ-साथ जो चमड़ा होता है, जो हम एनिमल्स का चमड़ा लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं ताकि वो हमारे इस्तेमाल में लाया जा सके। तो उसको जिस प्रोसेस से गुज़ारते हैं, तो उसमें भी हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। ठीक है? उस प्रोसेस में भी हमने बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना है और फिर हमें वो लेदर जो है वो हमारे इस्तेमाल के काबिल होता है। इसके साथ-साथ जो बैक्टीरिया हैं उसको हम एनवायरमेंटल क्लीनर भी कहते हैं। एनवायरमेंटल क्लीनर भी बैक्टीरिया होते हैं। कैसे? बैक्टीरिया डिग्रेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड इन बायोरिमेडिएशन। बैक्टीरिया को बायोरिमेडिएशन में यूज़ किया जाता है। बायोरिमेडिएशन क्या है? बायोरिमेडिएशन देखें तो बायोरिमेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं और जो हार्मफुल फ्लूटेंट हैं उसको हम न्यूट्रलाइज़ करते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारा एक पोल्यूटेड साइट है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिस तरह सीवरेज वाटर है तो उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होते हैं। इसी तरह ऑयल स्पिल है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होते हैं। और इसी के साथ-साथ कोई टॉक्सिक वेस्ट है, तो वो भी साफ-ज़ाहिर है उसमें भी डेंजरस पोल्यूटेंट हैं। तो फिर हमने क्या करना है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया ऐड करेंगे। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस पोल्यूटेंट को इस्तेमाल करेगा, अपनी बॉडी का पार्ट बनाएगा और इस तरह फिर उस साइट के अंदर जो पोल्यूटेंट होगा, उसको ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करके एक सिंपलर सब्सटेंस, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बना देगा। और इस तरह फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है और वो जो पोल्यूटेड एरिया है, वो सेफ, क्लीन एनवायरनमेंट बन जाएगा। इसको हम डिकम्पोज़ सिटी सीवेज जो होता है, यानी कि जो हमारा वेस्ट मटीरियल होता है, उसको डिकम्पोज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स, यानी कि जो ऑयल को साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर टॉक्सिक वेस्ट होता है,
उसको प्रोसेस करने के लिए भी बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ किस प्रोसेस में, बायो रिमेडिएशन के प्रोसेस में। ठीक, नेक्स्ट है बायो पेस्टिसाइड। तो बैक्टीरिया को हम बायो पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। अगर हम जो स्प्रे हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स एज अ पेस्टिसाइड, उसकी जगह हम बैक्टीरिया को यूज़ करें तो वो भी हमारे जो पेस्ट होते हैं उसको ख़त्म करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है, सेफ़ होता है। और किसके लिए सेफ़ होता है? इंसानों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, पोलिनेटर के लिए, जो ऐसे इंसेक्ट जो फ़ायदेमंद हैं प्लांट के लिए, उनके लिए ये सेफ़ होता है। और इसमें जो बैक्टीरिया हम इस्तेमाल करते हैं, बैसिलस थोरेंजिसिस, ये एक बैक्टीरिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। हमने ऐसी स्प्रे इस्तेमाल की जिसके अंदर बैक्टीरिया थे एज अ बायो पेस्टिसाइड। तो वो स्प्रे जब क्रॉप के ऊपर हमने की तो वहाँ पर जो पेस्ट हैं यानी कि इंसेक्ट लार्वी हैं, उन्होंने उस प्लांट को एज अ फूड यूज़ किया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो बैक्टीरिया उस इंसेक्ट की बॉडी में चला जाएगा या उस इंसेक्ट लार्वी की बॉडी में चला जाएगा और वहाँ पर टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। वो टॉक्सिन क्या करती है, वो उस इंसेक्ट की गट के सेल को डैमेज कर देती है। जैसे ही उसकी गट डैमेज होगी तो इंसेक्ट लार्वी जो हैं वो मर जाएँगे। और इस तरह से फिर इको फ्रेंडली जो हमारा जो स्प्रे है उसने काम किया और पेस्ट को ख़त्म कर दिया। और इसके इस्तेमाल से ना तो इंसान को कोई नुकसान हुआ, ना एनिमल्स को नुकसान हुआ और ना ही अच्छे पोलिनेटर जो इंसेक्ट हैं उनको नुकसान होगा। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसको हम मैनिपुलेट ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया को हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जेनेटिक रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बायोकेमिस्ट्री में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। इसके बाद हाँ, हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसको बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं जीन्स की स्टडी के लिए, एंजाइम की स्टडी के लिए और इसके अलावा हम ऐसे जीन्स की कॉपी बनाते हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंसुलिन बनानी है, तो इंसुलिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंसुलिन का जीन वो इंसान की बॉडी से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद वो जीन हम इंसर्ट करेंगे बैक्टीरिया के प्लाज़्मिड के अंदर। फिर वो प्लाज़्मिड दोबारा हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे और वो बैक्टीरिया के अंदर जब जाएगा वो जीन, तो वो क्या पैदा करेगा? इंसुलिन पैदा करेगा और फिर हम उस इंसुलिन को बैक्टीरिया से अलहदा कर लेंगे। ये तो हमने एक प्रोडक्ट की बात की कि इंसुलिन हम बनाते हैं, लेकिन इससे ग्रोथ हार्मोन भी बनाया जाता है और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो डिफरेंट पैथोजन के अगेंस्ट वो भी बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।